हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 2 मात्रक एवं मापन। अध्याय 2 से लेकर जितने भी अध्याय हैं टोटल उन सारे के ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान और एक वाक्य के आंसर। भौतिक विज्ञान कक्षा 11वीं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही दोस्तों तो 3 डॉट पर क्लिक करके 720 की क्वालिटी करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ वस्तुनिष्ठ। तो यह अध्याय 2 है, इसके जिसमें आपका ये प्रश्न देंगे। उसमें आपका प्रश्न है प्रकाश वर्ष का मान होता है कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ठीक है दोस्तों, आपको AGD लिखना है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला एक म्यू बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻−27 kg होता है। ठीक है दोस्तों, एक एम्पियर बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है तो 10⁻10 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 4 वाला, जिसमें आपको अंकों की सार्थक अंकों की क्या पूछी गई है, तो उसमें आंसर होगा आपका 2, 3, 3। ठीक है दोस्तों, अगला है विमी रूप में सही संबंध है तो कौन सा है, K/PM/V²। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन आता है किसी भौतिक राशि के लिए निम्न अनुसार संबंधित हैं तो P(a²B²/√c) यदि a और b c के मापन को क्रमशः 1 और 2% और 4% की त्रुटि है तो P में प्रतिशत की त्रुटि कितनी होगी, तो इसमें का आंसर डी वाला 6 यानी 6% त्रुटि होगी। उसके बाद आते हैं आपके अध्याय 2 में रिक्त स्थान आते हैं। सबसे पहले आता है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो इसमें डॉट डॉट में आएगा 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है, तो कितनी चलती है 5 मीटर चलती है। इसका 5 मीटर आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है दोस्तों, आप AGD ले सकते हैं, भी आप इनके आंसर चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है 1 kg मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा, 10⁻10 बराबर G यानी 10 ग्राम। ग्रह तारों आदि की दूरियां को विधियों द्वारा मापा जाता है, किसे लंबन। ठीक है दोस्तों, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा का औसत त्रिज्या 8 सेकंड द्वारा कोण अंतरित करे कहलाती है, तो क्या कहलाती है, पार्सेक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके आते हैं कक्षा 11वीं अध्याय चैप्टर 3 और 4 के ऑब्जेक्टिव। तो आप AGD लिख सकते हैं, चाहे मैं बताऊंगा इसे। चलते हैं, चलो पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर के ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई की स्थिति का इसमें त्वरण होगा, तो क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है वो होता है 9.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी वाला ऑप्शन राइट आएगा। क्वेश्चन टू है आपके PDF का। एक वस्तु की स्थिति समीकरण है x बराबर 2² प्लस 2t प्लस 5, जहाँ x मीटर में तथा x t सेकंड में है तो वस्तु का त्वरण होगा, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा 4 मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मुक्त रूप से गिनती किसी वस्तु द्वारा तय दूरी और संबंध में सही है तो क्या होगा x/t², मतलब 1 से इसके अनुक्रम अनुपाती होगा t²। अगला है चौथा, आपके निम्न में से सदिश राशियों का समूह है तो कौन सा है सदिश राशियों का समूह, त्वरण का क्षेत्रफल और संवेग का। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला आता है यदि किन्हीं दो राशियों के परिणाम दोनों के परिणाम के योग बराबर हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसमें ए वाला आएगा दोनों सदिश समांतर हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों सदिश समांतर हैं। अगला आता है किन्हीं दो राशियों ए व बी के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से आपका डी वाला ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला है दो सदिश ए और बी के साथ मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम होगा, तो इसका आंसर होगा रूट के अंदर a² b² 2abc cos थीटा। ठीक है दोस्तों, 7वां में आपका आंसर होगा सी वाला राइट होगा। चलते हैं 8वें की तरफ, जिसमें आपका पूछा गया 8वां प्रश्न है अधिकतम दूरी तक प्रेक्षित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। डी वाला ऑप्शन, इसमें आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्न में से किन कोणों को जोड़ने के लिए 37 परास का समान हो रहेगा, तो कोण आपने को जोड़ना है 40 डिग्री और 50 डिग्री, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। अगला है 10वां, अदिश राशि वह राशि है जो, तो अदिश राशि कौन सी जिसकी क्या होती है विमानी होती है, उसे
विमाहीन रस्सी बोलती है। इसका आंसर आपका सी वाला आंसर राइट आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अध्याय 5 में आ गए हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, सबसे पहला वस्तुनिष्ठ है कि समतल सड़क पर किसी कार का समय एक समान बनाए रखने के लिए तो क्या कंडीशन आएगी, उसके नेट बल की गति की दिशा के लिए आवश्यक है। ठीक दोस्तों, मशीन आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में बदल जाता है, जो कि अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब के बाद आते हैं आपके प्रश्न 3। 1 किलोमीटर पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे से बांधकर क्षैतिज तल 1 मीटर प्रति सेकंड की एक समान रेखीय वेग से वृत्तीय मार्ग में घुमाया जाता है तो धागों में तनाव होगा, क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। ठीक है दोस्तों, 1 न्यूटन। अगला है एक समान चाल से वृत्तीय गति करती है किसी पिंड की गति, क्या है, एक समान वेग से गति करती है। ठीक है दोस्तों, अगला है 5वां, बाह्य बल की उपस्थिति में किसी निकाय का संवेग रहता है, तो क्या रहता है, किसी निकाय का संवेग नियत रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिक्त स्थान आपके। चलो रिक्त स्थान की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल पर आरोपित नहीं हो तो उसका संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है दोस्तों, चरम रेखीय घर्षण का मान गतिज घर्षण से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराए जाते हैं और क्लास 12 में फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर आ गए हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2 के 3 के हो गए। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12 न्यू प्रश्न बैंक के नाम से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा है वृत्तीय गति के लिए बल आवश्यक है, तो कौन सा बल आवश्यक है, अभिकेंद्री बल आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अभिकेंद्री बल आवश्यक है। एक समतल सड़क पर कार की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल घर्षण द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों, घर्षण बल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, घर्षण बल के संपर्क के सतह के कार्य करता है, किसके, अनुदिश के कार्य करता है। चैप्टर आपका 5 कंप्लीट होगा दोस्तों। अब आया चैप्टर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, रिक्त स्थान। अब इसमें आपके रिक्त स्थान आते सबसे पहले किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी में ऊर्जा में बराबर होता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, बंद पथ पर सभी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद है अप्रत्यावस्थ संगठन में गतिज ऊर्जा की होती है, क्या होती है, हानि होती है। ठीक है दोस्तों, कार्य का ऐसा ही मात्रा होता है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रा जूल होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या है, वॉट है दोस्तों। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 16 जूल का कार्य करे तो उसकी शक्ति कितनी होगी, 10 वाट होगी। कितनी होगी, 10 वाट होगी। ठीक है दोस्तों, असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य पर निर्भर करता है, इससे तो कण के मार्ग पर निर्भर करता है, इसी कण के मार्ग पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के नियतांक से होता क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अधिक होता है। उसके बाद आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यदि AF3I-4I-5 के विस्थापन D बराबर 5F धन 4J और -3K हो तो कार्य होगा कितना होगा, 16 यूनिट। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में कौन सा मात्रक नहीं, तो मात्रक कौन सा नहीं, वाट नहीं है। अगला है तीसरा आपका, किसी निकाय में स्थित ऊर्जा बढ़ेगी यदि निकाय द्वारा संरक्षित बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। ठीक है दोस्तों, निकाय में स्थित ऊर्जा कब बढ़ेगी, जब निकाय में संरक्षित बल के विरुद्ध कार्य। इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक दोस्तों, अप्रत्यास्थ संगठन में संरक्षित रहता है, क्या रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। जब कोई संरक्षित बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो उसकी स्थिर ऊर्जा क्या होती है, घटती है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग से ए और बी तक पहुंचाता है, तो यह कंडीशन रहेगी, इसमें आपका आंसर रहेगा। ठीक, किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा, तो सभी में समान होगा, इसका ऑप्शन आएगा पर डी वाला। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट आएगा। उसके बाद चलते हैं अध्याय चैप्टर 7 आ चुका है आपका, जिसमें आपका अध्याय चैप्टर है कणों की निकाय तथा घूर्णन गति। इसमें सबसे पहला है कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग इंटू में जो आपको लिखना है, इसका सूत्र है
वो होगा त्वरण एवं घूर्णन की गति अक्ष के लंबवत दूरी। ठीक है दोस्तों, त्वरण की घूर्णन गति अक्ष के लंबवत दूरी। ए डॉट क्या होता है? जीरो होता है दोस्तों। ए सदिश का गुणा करते हैं तो क्या होता है? जीरो होता है। एक ऐसा पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती है, दृढ़, तो क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड कहते हैं, दृढ़ पिंड। ठीक है दोस्तों, दृढ़ पिंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सदिश। अब अगला है चौथा पे, सदिशों का सदिश गुणा करने पर क्रम विनिमय का नियम क्या नहीं करता? तो पालन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, पालन नहीं करता है, उसका आंसर। अगला है गुणन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को कहते हैं, तो कौन सी गति कहते हैं? लोटनी गति कहते हैं, लोटनी गति कहते हैं। किसी पिंड का वह बिंदु जिसके परितः पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आगुण शून्य हो तो कहलाता, क्या कहलाता? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगले बात आता है सही विकल्प, जिसमें आपका जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो kg मीटर स्क्वायर है। उसके बाद है किसी बल युग्म का आघूर्ण, तो उस बिंदु, इसका आंसर रहेगा उस बिंदु पर निर्भर करता है जिससे परिपथ आघूर्ण ज्ञात करता है। ठीक दोस्तों, अगला है कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो जूल सेकंड। अगला है आपका एक द्रव पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या कंडीशन है? तो ए और बी दोनों क्या आवश्यक? ए और बी दोनों आवश्यक है। उसके बाद आते हैं चैप्टर 8 के। दोस्तों आप AEGD ऐसे लिख सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं आंसर बताऊंगा डायरेक्ट। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक GS का मात्रक है तो न्यूटन मीटर kg स्क्वायर। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर समीप पलायन वेग का चाल है 11.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरे वाले में डायरेक्ट शून्य आंसर आएगा। आप आंसर देख लीजिए। चौथा में तुल्यांकी उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे का होता है। ध्रुवीय उपग्रह पर पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 1000 किलोमीटर होती है। अगला है खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु के द्रव्यमान पर बाह्य स्थित दूसरे पिंडों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। ये सही विकल्प है, आप AGD से लिख सकते हैं। इनके आंसर दे रखे हैं आपको। इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा पहले वाले में। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है, पृथ्वी सतह पर होता है। किसी पिंड की पृथ्वी पर पलायन की चाल निर्भर करती है तो प्रेक्षण बिंदु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें। अगला है कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा हो तो निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी? तो कोणीय संवेग रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगला आते चैप्टर आपके आते हैं चैप्टर 11, ठोसों का यांत्रिक गुणन त्वरण को यांत्रिक द्रव। सबसे पहले है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है यदि चरम साम्य बिंदु और विभाजन बिंदु के आसपास होते तो द्रव गति। ये आंसर मुझे मिला नहीं दोस्तों, आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर लिखे। अगला है हाइड्रोलिक मशीन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, अगला है चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्य करता गतिशील उत्पादन के प्रभाव हुए थे। दोस्तों ये मुझे मिला नहीं, आप भी ढूंढ, यदि आपको मिला हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। पानी और कांच के लिए संपर्क में कोण होता है तो कितना होता है? 8 डिग्री होता है, 8 डिग्री होता है। श्यान बल होता है कितना? F बराबर 6 पाई HRV। ठीक है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर गैसों की सान्यता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की सान्यता द्रव में, दोस्तों गैसों की सान्यता गैस में बढ़ती है और द्रव में ताप बढ़ाने पर घटती है, मतलब याद रखना कम होती है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा चालक से गुणांक SI मात्रक किलो कैलोरी, तो कितना है? किलो कैलोरी लिखना है और मीटर इंटू ये सेकंड, ये पूरा आपको AGD से लिखना है। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें तनिक करके अत्यधिक विकृत पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आगे चैप्टर आपके सही विकल्प, जिसमें निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यक्ष धातु पदार्थ हैं तो इस्पात है। दोस्तों वीडियो बीच में रुकी थी तो आप AGD पे स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे नहीं पता है कहाँ पर रुकी थी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो कभी पीछे आगे हो तो। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ये अध्याय 12 है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। आपको कुछ नहीं करना, आप स्क्रीनशॉट ही लेना है बस। ये अध्याय 14 और 15 के हैं आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको AHD ऐसे लिखने हैं, ये सही विकल्प हैं। उसके बाद लास्ट चैप्टर बचा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।